गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल। सेल, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, ये हम पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? यस मैम। बट अबाउट अदर पर्सन सिर्फ एक ही बच्चे को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो हम लोग एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल सेल क्या होता है बेटा? यूकैरियोटिक इन नेचर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल और सेल विद ए मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस, और ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। Unlike prokaryotic cell, DNA in animal cell is housed within a nucleus. Prokaryotic में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा हुआ होगा, जो भी डीएनए होगा ऐसे ही पड़ा हुआ होगा। बट यूकैरियोटिक में क्या होगा? मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होगा। इन एडिशन टू हैविंग अ न्यूक्लियस, एनिमल सेल ऑल्सो कंटेन अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक में क्या होता है कि अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, छोटे छोटे सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कैरी आउट करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन जो जरूरी होते हैं नॉर्मल सेल के ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है। देन ऑर्गेनेल्स हैव ए वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑर्गेनेल्स के अंदर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिसमें इंक्लूड होता है एवरीथिंग फ्रॉम प्रोड्यूसिंग हार्मोन एंड एंजाइम, जिसमें इंक्लूड होता है हर एक चीज। सेल के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसमें क्या इंक्लूड है? हर एक चीज इंक्लूड है। कहाँ से? हार्मोन और एंजाइम प्रोडक्शन से लेके एनर्जी प्रोवाइड करना फॉर एनिमल सेल, यहाँ तक की चीजें सब इंक्लूड है। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रीमिटिव, मतलब पुराने सेल, है ना। यूकैरियोटिक मतलब न्यू सेल्स, मतलब जो अभी आज के जैसे हम लोग हैं, हम लोग यूकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है। तो एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक इन नेचर। क्लियर है सभी को? यस मैम। दिस इज द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। यू कैन सी ओवर हेयर जितने भी ऑर्गेनेल्स आपको दिख रहे हैं सब में मेम्ब्रेन है। यू कैन सी ओवर हेयर माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ मेम्ब्रेन है, गोल्गी एपरेटस है, देन न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये जो लाइट येलो कलर का है दैट इज साइटोप्लाज्म। देन राइबोसोम्स है, सेल की भी मेम्ब्रेन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है एंड रफ है। रफ के ऊपर क्या होता है? ग्रेनुल्स दिखते हैं। ठीक है। देन गोल्गी वेसिकल्स है। देन लाइसोजाइम, लाइसोजाइम के भी चारों तरफ आपको मेम्ब्रेन दिख रही है। देन पिनोसाइटोटिक वेसल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। इसका डायग्राम बनाइए एनिमल सेल का। कर रहे हैं नोट डाउन सभी लोग डायग्राम को? यस मैम। करिए।
ये डायग्राम समझ में आ जाएगा तो आगे की भी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आगे हम लोग ऑर्गेनेल्स के बारे में बताएंगे थोड़ा डिटेल में। बन गया बेटा डायग्राम? यस, डायग्राम बन गया। यस मैम। सभी का? यस मैम। अब एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बाहर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसे हम। सेल मेम्ब्रेन क्या है? अंदर का जो मटेरियल है सेल का फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, है ना। बाहर जो मेम्ब्रेन है वो क्या कर रहा है? बाहर की चीजों को अंदर इन दोनों को सेपरेट कर रही है। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू आयंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? परमिएबल होती है आयंस के लिए और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, और कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। कोई चीज बाहर से अगर अंदर आ रही है, अंदर से बाहर जा रही है, तो वो उस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएगी ना। तो सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल, सॉरी, ठीक है, सेलेक्टिव चीजों को अंदर जाने देगी और बाहर आने देगी, ठीक है। इट बेसिकली प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम आउटसाइड द फोर्सेस। प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस, और बनी हुई होती है लिपिड बाइलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन। इसमें क्या होता है? लिपिड की बाइलेयर होती है जिसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं बीच बीच में। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नोट डाउन करिए। नोट डाउन कर रहे हैं सभी? यस मैम। ओके। हो गया बेटा नोट डाउन सभी का? यस मैम। So this is the animal cell and we are talking about the cell membrane. Next, फंगाई, बैक्टीरिया और प्लांट, इन सब के अंदर क्या होती है? सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेल वॉल होती है जो प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द सेल। सॉरी, जो फंगाई, बैक्टीरिया और प्लांट होता है उनके अंदर एक्स्ट्रा और होता है बेटा सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल, जो प्रोवाइड करती है उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द सेल एंड प्रिक्लूड्स द पैसेज ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल। लार्जर मॉलिक्यूल के पैसेज बनाती है वहां से सेल के अंदर जाने के लिए, सेल के बाहर आने के लिए। सेल मेम्ब्रेन आल्सो प्ले अ रोल इन एंकरिंग द साइटोस्केलेटन टू प्रोवाइड शेप टू द सेल, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है बेटा वो भी प्ले करती है रोल इन एंकरिंग द साइटोस्केलेटन,
मतलब साइटोस्केलेटन मतलब जो सेल का जो स्ट्रक्चर एक तरीके से, ठीक है। इन एंकरिंग द साइटोस्केलेटन टू प्रोवाइड द शेप, वो क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है सेल को। एंड इन अटैचिंग टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और सेल के बाहर के मैट्रिक्स से उसको अटैच करके रखती है कौन, सेल मेम्ब्रेन। एंड अदर सेल से भी अटैच करके रखेगी टू हेल्प द ग्रुप सेल टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। अदर सेल के साथ भी तो उन्हें अटैच होकर रहना पड़ता है ना, ताकि वो सारे के सारे जो सेल का ग्रुप है वो मिलके टिश्यू बनाए, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे अगर हम प्लांट सेल एनिमल सेल की बात करेंगे, तो प्लांट सेल या फंगाई या बैक्टीरिया जो होता है उनके अंदर सेल वॉल होती है एक्स्ट्रा, ठीक है। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। उसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होती है। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एंकरिंग का भी काम कर रही है, ठीक है। और साइटोस्केलेटन मतलब एक स्ट्रक्चर भी दे रही है और पड़ोसी सेल के साथ उसको एंकर करके भी रख रही है, ठीक है, ताकि टिश्यूज बन सके, मतलब क्लस्टर ऑफ सेल्स बन सके। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, इसे नोट डाउन करिए। कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन? Yes, ma'am. ओके। ओके बेटा, हो गया? Yes, यस और नो? ma'am. तो नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसके अंदर जो वाटरी सब्सटेंस है, यू कैन सी ओवर हियर द साइटोप्लाज्म, दिस इज येलोइश इन द सेल, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है रिसाइडिंग बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वो रहता है सेल मेम्ब्रेन होल्डिंग ऑल द सेल इंटरनल सबस्ट्रक्चर एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को ये अपने अंदर रखता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है।
all the content of the cell of prokaryotic organisms are आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes, ma'am. ओके तो जितने भी कंटेंट्स होते हैं all the content of the cell of prokaryotic organism are contained within the cytoplasm ऐसा मतलब ये होल्ड न्यूक्लियस को होल्ड करके नहीं रखता, बाकी जितने भी सब स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सबको होल्ड करके रखता है। ठीक है, इट इज विद इन द साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? दैट मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी अकर सच एज मेटाबॉलिक पाथवे इंक्लूडिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड प्रोसेस सच एज सेल डिवीजन। ये सारे के सारे किसमें होते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली होता है क्या है? जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर छोटे छोटे जो सब स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के वो रहते हैं और वो उसको होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। ठीक है, और जितने भी प्रोसेस होते हैं सेल के अंदर वो बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। ठीक है, लाइक ग्लाइकोलाइसिस एंड सेल डिवीजन एंड ऑल। ठीक है, क्लियर है? मेन फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का? होल्ड द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। ठीक है, होल्ड करके रखना सेल ऑर्गेनेल्स का। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? बेसिकली कंपोनेंट है सेल के जो कंट्रोल करते हैं ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। अलग अलग ऑर्गेनेल से अलग अलग एक्टिविटीज होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, वहां पे एटीपीज बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल ऑर्गेनिज्म जो कंट्रोल करता है ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि वहां पे एटीपीज बन रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर क्या चाहिए होता है? पावर चाहिए होती है, एटीपीज चाहिए होती है। क्लियर है? Yes, ma'am. नोट डाउन करिए साइटोप्लाज्म के बारे में। हो गया बेटा? Yes, ma'am. इसे भी नोट डाउन करिए साइटोप्लाज्म के बारे में।
हाँ जी, हो गया। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस। इन द सेल बायोलॉजी द न्यूक्लियस इज अ सेल मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है ना, इसलिए ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है जो यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द सेल का जेनेटिक मटेरियल रहता है जो ऑर्गेनाइज होता है मल्टीपल लॉग लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल इन अ कॉम्प्लेक्स with a large variety of proteins such as histone to form a chromosome। मतलब कि ये जो हमारा डीएनए होता है ये हमारे बेटा न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये क्या होता है? ये तो बहुत लंबा होता है। तो ये क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, उसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, ठीक है। इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है और फिर इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ आ Yes, रहा है? ma'am. तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? दोबारा बता देती हूँ क्या होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है Yes, ma'am. यूकेरियोट के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, और वो इतना लंबा होता है उसका लेंथ, ठीक है। तो वो क्या होता है बेटा? ऑर्गेनाइज्ड होता है, स्टोन प्रोटीन्स होते हैं उसके चारों तरफ रैप्ड होता है, ठीक है। इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर आ सके, ठीक है। और हम इसको क्रोमोसोम बोलते हैं फिर। मेन फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस का? इज टू कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन एंड मीडिएट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द सेल साइकिल। जब सेल साइकिल होती है, एक से दो सेल बनते हैं, उस दौरान जो है डीएनए को भी दो करवाना, क्योंकि दूसरे सेल के अंदर भी जाएगा वो, और जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कराने का काम होता है सेल न्यूक्लियस का, ठीक है। न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है ए साइट फॉर जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दैट इज सेग्रीगेटेड फ्रॉम द लोकेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन द साइटोप्लाज्म। ये क्या कराता है? ट्रांसक्रिप्शन कराता है जो अलग होती है फ्रॉम द लोकेशन ऑफ ट्रांसलोकेशन इन द साइटोप्लाज्म। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन जहाँ होती है उससे अलग जगह पे ट्रांसक्रिप्शन होती है, ये वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए साइट है, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। अलाउ करेगा लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन, जीन को रेगुलेट करने में, दैट आर नॉट अवेलेबल टू द प्रोकैरियोट, जो प्रोकैरियोट के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं। समझ में आया नहीं आया? Yes, ma'am. लिखिए, इसे उतारिए।
हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, ma'am. इसे भी नोट डाउन करो। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ भी होता है, रफ भी होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताए थे। सी रफ जिसके ऊपर ग्रेनुअल्स है, स्मूथ जिसपे कोई राइबोसोम्स नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बेटा? ऑर्गेनील है सेल का इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो दैट फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, जो क्या करता है आपस में कनेक्टेड नेटवर्क बनाता है ट्यूब्यूल का, वेसिकल का और सिस्टर्ने का। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेन नेटवर्क ऑफ सिस्टर्ने, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक साथ होते हैं बाय साइटोस्केलेटन। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं? बहुत सारे जनरल फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्रोटीन फोल्डिंग करवाना, ट्रांसपोर्ट कराना सिंथेसाइज प्रोटीन का सेक्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं सिस्टर्ने। ठीक है गोल्गी एपरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया? Yes, ma'am. देन है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या है? ये भी ऑर्गेनिल है जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। इसे आइडेंटिफाई किया गया था 1898 के अंदर बाय इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्गी। देखो जो इसको डिस्कवरी आइडेंटिफाई करता है उसी के नाम पे रखा जाता है, कैमिलो गोल्गी, इसलिए गोल्गी एपरेटस रखा गया है। ठीक है, नेम आफ्टर हिम। पार्ट ऑफ द सेलुलर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये अंदर का जो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसका पार्ट है। गोल्गी एपरेटस पैक करता है प्रोटीन को इनसाइड द सेल बिफोर दे आर सेंड टू देयर डेस्टिनेशन। अपनी डेस्टिनेशन पे जाने से पहले प्रोटीन को पैक कर देगा। इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन फॉर सिक्रीशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पैकिंग होना, प्रोसेसिंग होना। ठीक है, प्रोटीन का सिक्रीशन के लिए, उसकी जगह पे सिक्रीट होने के लिए। ठीक है, इट सिंथेसाइज ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये क्या करता है? ये लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल को सिंथेसाइज करता है। क्लियर है? Yes, ma'am. बेसिकली इसका नाम, इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन की पैकिंग करना। ठीक है, गोल्गी एपरेटस इज इंटीग्रल इन मॉडिफाइंग सॉर्टिंग। ये किससे जुड़ा हुआ है? मॉडिफाई करना, सॉर्ट करना, पैकेजिंग करना। ठीक है, पैकेजिंग करना दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स को, इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को फॉर सेल सिक्रीशन, सेल से बाहर निकालने के लिए और सेल के अंदर यूज करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली मॉडिफाई करना, सॉर्ट करना, पैकेजिंग इसका काम है। इट प्राइमरली मॉडिफाई प्रोटीन डिलीवर्ड फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कौन से प्रोटीन को मॉडिफाई करता है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिलीवर हुए, बट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड। किसमें इन्वॉल्व होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड में इन्वॉल्व होता है अराउंड द सेल एंड द क्रिएशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम्स बनाने में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इन दिस रिस्पेक्ट ये इसको सिमिलर माना जाता है पोस्ट ऑफिस में। ठीक है,
ये पैक करता है, लेबल करता है आइटम को और उनके डिफरेंट डिफरेंट जगह पर पहुंचा देता है सेल के अंदर, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस की तरह मानते हैं, क्योंकि वो उसका क्या काम है, पैकेट्स को अलग अलग जगह पे पहुंचाना ना, इसका भी यही काम है। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सृष्टि? मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ लाइसोजाइम्स, लाइसोजाइम्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनेल होते हैं, ऑर्गेनेल मतलब जो सेल के अंदर होते हैं ऑर्गेनेल्स, है ना, जिनके अंदर क्या होता है, एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम होता है जो ब्रेक डाउन करता है वेस्ट मटेरियल को, और सेल की जो डेब्रीज है, वेस्ट है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। किसकी मदद से? एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम की मदद से। दे कैन बी डिस्क्राइब एज स्टमक ऑफ द सेल, सेल के स्टमक की तरह इसको डिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल को तोड़ता है एसिड हाइड्रोलाइज की हेल्प से। दे आर फाउंड इन एनिमल सेल, जबकि इनकी जो एग्जिस्टेंस है प्लांट में और ईस्ट सेल में अभी डिस्प्यूटेड है, मतलब कि अभी क्लियर नहीं है कि ये लाइसोजाइम्स होते हैं उनमें या नहीं होते हैं। ठीक है, लाइसोजाइम का फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, ये सर्व करता है बोथ डिग्रेड करना मटेरियल टेकन अप फ्रॉम द आउटसाइड, जो बाहर से चीजें आई है उनको तोड़ना, और डाइजेस्ट करना एब्सोल्यूट कंपोनेंट ऑफ द सेल, सेल के अंदर की चीजें जो वेस्ट है उनको भी तोड़ना, डाइजेस्ट करना, और बाहर से जो ले रहे हैं उनको भी तोड़ना और डाइजेस्ट करना, ये दोनों काम है लाइसोसोम्स का। इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म लाइसोसोम्स आर फ्यूजलाइज्ड एज डेंस स्फेरिकल वैक्यूल। कैसे दिखते हैं? डेंस स्फेरिकल वैक्यूल की तरह दिखते हैं, बट दे कैन डिस्प्ले कंसिडरेबल वेरिएशन इन साइज। कैसे दिखेंगे हमें? साइज में डिफरेंस, शेप में डिफरेंस, एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन मटेरियल, जिसकी वजह से वो कैसे दिखते हैं? डिफरेंस इन मटेरियल दैट हैज बीन टेकन अप फॉर डाइजेशन, मतलब कि ये जो होते हैं साइज में भी शेप में भी अलग अलग होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल इन्हें तोड़ना होता है, जो भी सेल के थ्रू मटेरियल लिया जाता है वो तोड़ते हैं। बड़े होंगे ज्यादा मटेरियल तोड़ेंगे, बड़ा मटेरियल तोड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है लाइसोसोम के बारे में? यस और नो? सिस्टी? Yes, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को वैसे ही अभी मैंने बताया पावर हाउस बोलते हैं, इसके अंदर एटीपी की जनरेशन होती है। ये सेल एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स है जो पाए जाते हैं ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ये ऑर्गेनेल 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के डायमीटर के होते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट रोल क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? प्रोड्यूस करना एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दैट इज एटीपी, थ्रू रेस्पिरेशन एंड टू रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये दो काम है। ठीक है, सेंट्रल सेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन एटीपी प्रोडक्शन, उनको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल, उससे बनती है एटीपी। However, mitochondrion has many other function in addition to the production of ATP. बेसिकली तो इसका काम क्या है? पावर हाउस बोलते हैं, एटीपी प्रोडक्शन होता है थ्रू क्रैब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, और उसके अलावा भी उसके फंक्शंस होते हैं, कुछ अदर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी yes, को? ma'am. Yes, नाउ ma'am. बैक्टीरियल क्या होता है? मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेल होता है जो प्रेजेंट होता है सारे प्लांट में, फंगाई में और कुछ प्रोटिस्टा एनिमल और बैक्टीरियल सेल के अंदर। वैक्यूल क्या होता है? एसेंशियली एनक्लोज्ड कंपार्टमेंट होता है, एक बंद सा कंपार्टमेंट होता है जो फिल होता है वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसके अंदर एंजाइम होते हैं। तो इन सर्टेन केसेस दे में कंटेन सॉलिड, इनके अंदर कुछ सॉलिड भी होते हैं विच हैव बीन इनकल्ड, जो खाए गए हैं थ्रू वैक्यूल्स, और वैसे पानी होता है इसके अंदर और एंजाइम्स होते हैं वैक्यूल्स के अंदर। ठीक है, कुछ वैक्यूल फंक्शन इस तरीके से, कुछ वैक्यूल के फंक्शन क्या क्या है? रिमूव करना अनवांटेड स्ट्रक्चरल डेब्रीज को, ठीक है, रिमूव करना कुछ वेस्ट मटेरियल को,
from the cell, isolating material that might be harmful to the cell. ऐसे मटेरियल जो सेल को हार्मफुल करेंगे उसे अलग करना. कंटेनमेंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, कंटेनमेंट करना वेस्ट प्रोडक्ट का, मतलब अपने अंदर रखना. मेंटेन करके रखना इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर विद इन द सेल. ठीक है, मेंटेन करके रखना एसिड इंटरनल पीएच. फिर मेंटेन करके रखना एसिड इंटरनल पीएच. देन कंटेन स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल होना है, रखते हैं ये अपने अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल. एक्सपोर्टिंग अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल, सेल से बेकार की चीजों को बाहर फेंकते हैं. और इनेबल द सेल टू चेंज शेप, इनेबल करते हैं कि सेल जो है अपनी शेप चेंज कर सके. क्लियर हुआ सभी को सेल क्या है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में? Yes, ma'am. अब ये जो डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, तो आप सभी को क्लियर है व्हाट इज दिस सेल और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स. एनिमल सेल है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल नहीं होगी. ठीक है, देन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सारी चीजें होती है. क्लियर है सारी चीजें और सबके फंक्शन क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं. किसी को कुछ डाउट नहीं है? No, ma'am. ओके देन